जब सुदामा आए थे तो भगवान ने इनको अपना वस्त्र पहना दिया था, बढ़िया रेशमी वस्त्र, क्योंकि फटी धोती से आए तो अपने कपड़ा, अपना आसन सब दिया। अब जब जाने लगे, विदाई होने लगी, तो सुदामा ने कहा भैया जाएं। बड़े नटखटे कन्हैया, एक बार नहीं कहा कि रुक जा, बोले ठीक है जा। सुदामा को मन में लगा बड़ा विचित्र मित्र, अरे झूठ मूठी बोल देता कि कोई भी बोल देता भैया एक दिन और रुक जाओ, पर चलो कोई बात नहीं, जैसी इसकी इच्छा। जाने लगे। अब सुदामा मांगने तो नहीं आए थे, पर है तो देखो ब्राह्मण सुदामा, तो ब्राह्मण प्रवृत्ति से एक भाव मन में एक सेकंड के लिए किंचित मात्र आया। बड़ा है द्वारिका का राजा, पर है बड़ा कंजूस, जाते जाते कोई 1 रुपया की दक्षिणा भी नहीं। एक क्षण के लिए सोचा, फिर सोचा अरे नहीं नहीं, तू मांगने थोड़ी आया था, मित्र से मिलना, देख कितना कितना उसने प्यार से स्वागत किया, गले लगाया, इससे बड़ी बात क्या होगी। सुदामा जाने लगे। तो जैसे जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे सुदामा भैया रुक रुक रुक, भूल गया कुछ। तो सुदामा को लगा अच्छा याद आ गया, लगता है कुछ दक्षिणा वक्षिणा की याद आ गई। तो क्या बोले द्वारिकाधीश, बोले मैं भूल गया, ये जो कपड़े तूने पहने मेरे हैं, तेरी धोती रखी है अपनी पहन जा, ये हमारे कपड़े हमें दे जा। सुदामा बोला ये तो कंजूसों का भी कंजूस है, क्या हमसे वस्त्र मांग रहा है, पर कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा, जैसी हरी इच्छा। लेकिन अब देखो क्यों किया भगवान ने, अब आगे सुनो, आगे का भाव सुनो। सुदामा अपनी फटी रेशमी वस्त्र दे दिए, फटी धोती पहन के बाहर आए, और जैसे सुदामा बाहर निकला, क्या देखता है, पूरी द्वारिका पलकें बिछाए इंतजार कर रही है। कौन आया है इस द्वारिका में? इस द्वारिका में ब्रह्मा जी भी आते हैं ना, तो 2-2 घंटे तक उनको इंतजार करना पड़ता, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पर ये पहला ब्राह्मण आया जिसके लिए द्वारिकाधीश बाहर आए। ब्रह्मा जी जैसे भी आते हैं, कोई साधारण ब्राह्मण आता है तो इस द्वारिका से भर भर के दान दक्षिणा लेके जाता है, ये ब्राह्मण तो खूब माल लेकर के जाएगा, ये सोच करके देखने के लिए खड़े थे। लेकिन सबने क्या देखा, भैया जिस फटी धोती से भीतर गया था वही फटी धोती से बाहर आ गया। कृष्ण ने सुदामा की लाज रखी। अगर रेशमी वस्त्र भी पहनाते ना, इतने में भी लोग बदनाम कर देते कि पहन के फटे कपड़े गया था और बन के एकदम ठाट बाट से आया था। पर मेरे भक्त पे कलंक ना लग जाए, एक चीर का भी, एक वस्त्र का भी कलंक ना लग जाए, इसलिए ठाकुर जी ने वस्त्र भी बदलवा दी। सुदामा अपने मित्र से मिल करके गांव गए। गांव आए, जैसे गांव आए देखा बड़े बड़े महल, आलीशान महल खड़े, जो सुदामा को दूर दूर तक पूछता नहीं था। सुदामा भिक्षा मांगने जाते ना, सुदामा जी का नियम था 5 घर से भिक्षा मांगना, बस ब्राह्मण वृत्ति से जीते थे। नहीं मिला तो भूखे, पर 6वें घर नहीं जाते थे। वो 5 घर की महिला सुदामा को खूब गालियां देती, रोज आ जाता हट्टा खट्टा, कमाता नहीं, ये नहीं वो नहीं। आज वो सारे गांव के लोग सुदामा के स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर के खड़े थे। जब ठाकुर जी बाह पकड़ लेते हैं ना, तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे घूमती, सब राग पलके बिछाए खड़े हैं। सुशीला आई, सुदामा ने देखा, अरे सुशीला ये सब क्या बना हुआ है? सुशीला बोली हमको क्या पता, आप द्वारिका गए तो आप ही के द्वारा भेजे एक मुनीम जी आए थे, उन्होंने काम सुदामा के मुनीम जी, उन्होंने ये सब बना दिया। भगवान बोले अरे बावरी, सोच तो लेती, तेरा पति कौन सा कहाँ का बिजनेसमैन है, सेठ है जो हमारा मुनीम होगा? तू सोचती तो सही, कैसे मान लिया तूने? सुशीला बोली मैं क्या सोचूं, जाओ तुम खुद ही, वो मुनीम बैठा है भीतर, उससे पूछ लो। सुदामा बोले हम भी तो देखे कौन से हमारे मुनीम जी। और जैसे सुदामा भीतर आए, चेहरे पर स्मित लिए, मुस्कुराता हुआ, सर पर पगड़ी बांधे, चश्मा लगाए, कान में पेंसिल घुसाए, साक्षात द्वारिकाधीश सुदामा का मुनीम बन करके बैठा था। सुदामा ने बोला प्रभु ये सब क्या है?
ये सब मैंने तो नहीं मांग, इसलिए मैं द्वारिका गया था कि तुम मुझे महल बना करके दे दो। क्या आपको लगता है कि इसको पा करके मुझे संतुष्टि मिल जाए? कई लोगों को लगता है कि सुदामा की कथा सिर्फ ये है कि श्री सुदामा जी महाराज को भगवान ने महल बना करके दे दी। ये कृपा नहीं, भगवान की असल कृपा ये है, आज हर कृष्ण कथा अधूरी है जब तक सुदामा का नाम नहीं लिया जाएगा। सुदामा को तो भगवान ने वो दे दिया जो किसी बड़े बड़े धनवान को नहीं मिला, क्योंकि मांगने से इतना मिलता है। श्री ठाकुर जी कहते हैं तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा मैं कुछ कुछ दे दूंगा, तू मुझसे बहुत कुछ मांगेगा मैं बहुत कुछ दे दूंगा, तू मुझसे सब कुछ मांगेगा मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा उसे मैं अपने आप को ही दे दूंगा। निर्णय आप करो, कुछ कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए या भगवान चाहिए। हम कुछ कुछ के चक्कर में भगवान को भूल जाते। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। भगवान के पास अगर सबसे कीमती चीज कोई है तो भगवान ही है। इसलिए हे प्रभु, हमें अपने आप यानी प्रभु की भक्ति। सुदामा ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक झोपड़ी चाहिए, मैं उसी में भजन करूंगा। सुदामा जी ने एक झोपड़ी बना करके उसी में भजन किया और उसी में रह करके भगवान को प्राप्त किया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान ने सुदामा जी पर खूब खूब कृपा बरसाई। निष्काम भक्ति का कोई उदाहरण है तो वो सुदामा है। हम सबके जीवन में भी ऐसी ही निष्काम भक्ति का प्रवेश हो, ऐसी भागवत जी से हम प्रार्थना करते हैं।